हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले प्रत्येक गोले को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 4 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस धातु का बेलन बनाया जाता है, तो गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं, 3, 4, 5, 6। इनमें से एक विकल्प सही होगा। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या कह रहा है प्रश्न में कि यदि 6 सेंटीमीटर व्यास के प्रत्येक गोले को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 4 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस धातु का बेलन बनाया जाता है, तो क्या क्या दे रखा है इसमें। गोले का व्यास कितना दे रखा है। गोले का व्यास को हम लेंगे D1 से। तो D1 कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, किसी भी वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। तो R1 बराबर 6/2 कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 45 सेंटीमीटर। तो इसमें से H2 से लेंगे। बेलन की ऊंचाई H2 बराबर 45 सेंटीमीटर और इसका भी व्यास दे रखा है D2 कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, R2 बराबर 4/2 2 सेंटीमीटर। तो गोलों की संख्या ज्ञात करनी, तो यहां से हम लिख सकते हैं, माना गोलों की संख्या n है। माना गोलों की संख्या n है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो n गोलों का आयतन है वो ठोस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं n गोलों का आयतन बराबर ठोस धातु के बेलन का आयतन, यानी कि ठोस बेलन का आयतन। दोनों के सूत्र लिख दीजिए। n गुणा गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई R1 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने इसकी त्रिज्या R1 ली है। R1 का घन बराबर ठोस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर, यहाँ पे 2 लेंगे, पाई R2 स्क्वायर H2। इसे सरल कर लेते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, सभी के मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो n गुणा 4/3 गुणा R1 का मान कितना था, 3। तो 3 गुणा 3 बराबर R2 का मान कितना था, R2 का मान था 2। तो 2 गुणा 2 और H2 का मान 45। तो यहाँ से इसको सरल कर दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा। तो कितना बचेगा, n गुणा 4 गुणा 3 3 का 9 बराबर 2 दूनी 4 गुणा 45। तो n बराबर 4 गुणा 45 बटे 4 गुणा 9। 4 से 4 कट जाएगा, 9 से 45 5 बार कट जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, 5। तो यहां से लिख सकते हैं, अतः गोलों की संख्या 5 होगी। देखते हैं कौन सा विकल्प सत्य है इसमें। n बराबर 5, यहाँ पे C वाला विकल्प सत्य है। तो लिख सकते हैं विकल्प C सत्य है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।